हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपना लो। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। करुणा निधान सबसे महान, करुणा निधान वो सबसे महान। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनेय इंग्लिश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 68 अध्याय की 20वीं आयत, साम्स 68 वर्स 20। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता दाऊद की एक भजन संहिता है। इसमें इस कलम में दो बातों को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहली बात है वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। दूसरी बात है यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। दाऊद का जीवन में कभी कभी इसी प्रकार का घटने से निकल गया है। वो समय पर प्रभु उसको बचाया है, मृत्यु से भी बचाया है। ये बात दाऊद का जीवन में याद कर कर इस भजन संहिता लिखा है। तो हम पहले भाग इस प्रकार पढ़ते हैं, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। हम इधर तो इसी प्रकार देख सकते हैं, इस परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की 24वें आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे बेचने वाले पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस वचन में हम देख सकते हैं, जो उसका वचन जो सुनते हैं उसको अनंत जीवन है। हम पहले हम देख लिया है कि मृत्यु दो प्रकार की है। वो पहले जो मृत्यु है हमारा शारीरिक मृत्यु होता है, दूसरी मृत्यु है अनंत काल की मृत्यु। यहाँ हम देख सकते हैं कि अनंत काल की मृत्यु से प्रभु हमको बचाया है। वो कैसे हम इस अनंत काल की मृत्यु से हम बचाया है? परमेश्वर का वचन जो सुनकर हम उसमें विश्वास करने से। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा हुआ है, और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, हमको बचाने के लिए सूली पर उसका मृत्यु सहन किया। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु को हम अंगीकार किया, विश्वास किया, तो अनंत जीवन हमको मिला है। हमारे जीवन में मृत्यु का जो अधोलोक का बातों को दूर किया है, नरक की बातों से हमको दूर किया है, ये बात हम इसमें दे सकते हैं। हमारे ऊपर दंड का जीवन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमको अनंत जीवन मिल चुका है। इसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करें।
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 25वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु में विश्वास करते हैं वो मृत्यु होएगा तो भी अनंत जीवन पाएंगे, ये बात हम दे सकते हैं। इसमें दो बातों यहाँ तो लिखा हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और शारीरिक मृत्यु पाया है विश्वास कर कर वो पुनरुत्थान होएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में पुनरुत्थान होएंगे, वो प्रभु का पास में जाएंगे, फिर जीवित रहते हैं उसी लोगों का रूपांतर होंगे। वो दो बातें इधर तो समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। एक बात इसमें स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाता है, मृत्यु, दूसरा मृत्यु उसके ऊपर अधिकार नहीं है। हम ये बात हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। कुछ लोग एक ही मृत्यु सहन करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग और एक भी मृत्यु सहन करने बिना प्रभु का पास में जाएंगे। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। दूसरा बातों में हम आएंगे, इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 और 15वीं आयत इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर विजय मिलती थी, अर्थात शैतान को निगमा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में और फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ हम तो जो मृत्यु से भय में रहने वाला लोगों का बारे में इधर तो समझाते हैं। मृत्यु का भय को ऊपर डर कौन लेकर आए हैं? शैतान ने लेकर आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें विजय हो गया। ये बात इधर दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा जो मृत्यु लेकर आए शैतान को निगम ठहराया, ये बात इधर तो समझाते हैं। और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं मृत्यु का डर से दूर रहते हैं। कितने एक अच्छे बात हमारे जीवन में प्रभु ने किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 2 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। प्रभु यीशु मसीह हमको पाप का जो मृत्यु से हमको स्वतंत्र किया है। आज हम उसका दासत्व में नहीं है, उसका अधीन में नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह का अधीन में है, इसके लिए हमको उसमें से छुड़ा दिया यीशु मसीह। हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। ये बातों को इधर तो समझाता है। प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय की 14 आयत भी हम पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाला गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। अंतिम समय में अविश्वासी लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। वो लोगों को किधर भी मृत्यु हुआ है उसी जगह से ये लोगों को आग का झील में डालने वाला है। ये है दूसरा मृत्यु है। इस मृत्यु में जाने वाला लोग प्रभु को विश्वास नहीं किया है, इसी प्रकार का लोग है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता तरीके हम स्वीकार किया। हमारे जीवन कितने धन्य है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे जीवन में ये 2 बातें हम अनुभव किया। वही हमारे बचाने वाला परमेश्वर है। ये शारीरिक मृत्यु से भी हमको और लोगों को बचा सकता है, लेकिन शारीरिक मृत्यु अनुभव किया तो भी अनंत जीवन का बात है हमारे जीवन में रखा हुआ है। हम इसी प्रकार का बात हम देखा है। 2 बातें हैं,
और शारीरिक मृत्यु हो सकता है, वो लोग पुनरुत्थान हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग और मृत्यु बिना जीवन पाकर प्रभु के पास में जाएंगे। इसी प्रकार का बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। इसका कारण क्या है? यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आकर हमारे लिए सूली पर उसका जीवन दिया है। वो अनंत काल का मृत्यु से हमको बचा लिया है। वो मृत्यु कितना भयंकर मृत्यु है, पाप बिना और इतना पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु को सहन किया। तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में है, उसी जगह में हमको भी जाएंगे। इसी प्रकार का बड़ी आशा हमको दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।